किरण चौधरी बारे ये चर्चावां ने सोर्सेस तो कि किरण चौधरी बीजेपी च शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस छड्ड के बीजेपी च शामिल होणगे और किरण चौधरी नूं बीजेपी राज्य सभा भेज सकती है। ये सूत्रों तो खबरां ने, क्योंकि लंबे समय तो किरण चौधरी बीजेपी तो नाराज चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा दे लोक सभा पहुंचण तो बाद राज्य सभा की सीट खाली हुई है, सो उत्थे किरण चौधरी नूं राज्य सभा भेजा जा सकता है उस सीट तो, क्योंकि बीजेपी के खाते की वो सीट है। बीजेपी के हिसाब के नाल पहले देवेंद्र हुड्डा उस सीट तो राज्य सभा MP ने और वो सीट खाली हुई है। सो हरियाणा की सियासत के विच वड्डा उलटफेर हो सकता है। किरण चौधरी कांग्रेस का एक वड्डा चेहरा रहे ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते रहे ने, लंबा समा कांग्रेस दे विच रह के उन्होंने सियासत की है। कांग्रेस पार्टी का वड्डा नाम ने, पर हरियाणा दे विच भी इस तरीके नाल कांग्रेस दे विच गुटबाजी रही है। एक किरण चौधरी का धड़ा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा का जिहड़ा है वो भूपेंद्र हुड्डा होरां दे धड़े रहे ने, कुमारी शैलजा का धड़ा रहा है, अशोक तंवर का धड़ा रहा है। सो इस तरीके नाल बहुत सारे कांग्रेसी आगू ने जिहड़े हरियाणा दे विच भी धड़ियां दे विच वंडे रहे ने। सो किरण चौधरी एक वड्डा नाम, मिनिस्टर रह चुके ने, LOP रह चुके ने और हुण बीजेपी च जान की तैयारी हो रही है या चर्चावां हो रही हैं। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जोड़े ने। अंकित, इस पूरे समीकरण नूं आपां किस तरीके नाल देख सकते हैं? किरण चौधरी की नाराजगी दीयां खबरां ते काफ़ी देर तो सी, पर हुण ये फाइनल हो चुका है कि बीजेपी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल, जिस तरह से किरण चौधरी लगातार नाराज चल रही थी और नाराजगी की शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव में। उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है और उससे पहले 2 बार सांसद भी रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं 1 बार सांसद रह चुकी है, तो उनकी टिकट काट दी गई थी और उनकी टिकट काटने के बाद उनकी नाराजगी थी और ये कहा गया था कि विधानसभा में उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन राव दान सिंह जो कि महेंद्रगढ़ से विधायक है उनको टिकट दे दी गई थी। तो उनकी जो खिलाफत है वो खुल करके किरण चौधरी ने की थी और उस समय भी हमने बयान चलाए थे न्यूज़ 18 पर कि उन्होंने न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था कि मेरे को कहीं नहीं बुलाया जा रहा है और मेरे से कोई प्रचार नहीं करवाया जा रहा है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके मारने से मैं नहीं मरूंगी, जब अगर जनता मेरे को मारना चाहेगी तो मैं मरूंगी, ऐसा बयान न्यूज़ 18 पर उन्होंने दिया था। और अब कहीं ना कहीं वो सारा परिप्रेक्ष्य एक घटनाक्रम के अंदर बदला है और अब बीजेपी ने अप्रोच किया, तो बीजेपी में अब वो शामिल होती हुई नजर आएंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनको विधायकी से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि तो शाम से वो कांग्रेस की विधायक हैं। तो क्या वो इस्तीफा कब देती हैं? कल सुबह इस्तीफा देती हैं और शाम को शामिल होती हैं, या कल इस्तीफा देती हैं और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर भाजपा में शामिल होती हैं? लेकिन ये तय हो गया है कि वो भाजपा के अंदर शामिल हो रही हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी है वो भी भाजपा में शामिल हो रही हैं और भी 1-2 विकेट और भी को कह सकते हैं कि कांग्रेस के कल गिरते हुए नजर आ सकते हैं। वो बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में स्पीकर रहे हैं, वो भी कल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कल भाजपा को एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। तो या 1-2 दिन के अंदर जैसे ही ज्वाइनिंग का प्रोग्राम होगा तो भाजपा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी दे लई। तां किरण चौधरी जिन्हां बारे चर्चावां ने कि कल भाजपा च शामिल हो सकते हैं। लंबे समय तो कांग्रेस तो नाराज चल रही सी और कई बार उन्होंने जनतक तौर पर यह गल्लां भी कहीआं सी, पर उस तो बाद चुप रहे काफ़ी देर। हुण ये चर्चावां ने कि वह बीजेपी दे विच जा सकदे और कल एक समागम के दौरान वो बीजेपी दे विच एंट्री कर सकते।